जनाब कैसे हैं आप। और जैसे कि आप लोगों को मेरे बेटा आपको पता है कि आज हमारा डायमेंशन एनालिसिस का टॉपिक है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन के ई कैट और एम डी कैट के लिहाज से भी अगर टेस्ट की एंटी टेस्ट के क्वेश्चंस में भी देखा जाए तो ये बहुत अहमियत का हामिल रखता है मेरा बेटा। सो मेरे बेटे हमारा जो टॉपिक है वो डायमेंशन एनालिसिस का है। इस टॉपिक को ज़रा तहम्मुल से और सब्र से सुनिएगा, फिर आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी साथ साथ। लेकिन मेरा बेटा शर्त ये कि ज़रा तसल्ली के साथ सुनिएगा। सबसे पहले मेरा बेटा मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं और डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस। आपको मेरे बच्चे पता है कि 6:40 पे आप लोगों की क्लास स्टार्ट होती है। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे जो लाइन लिखूंगा, एवरी बेस क्वांटिटी, एवरी बेस क्वांटिटी, एवरी बेस क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड, every base quantity can be considered as dimension। हर बेस क्वांटिटी को हम डायमेंशन कंसिडर करते हैं, कैन बी कंसिडर्ड एज डायमेंशन या डायमेंशंस रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, written in square brackets is every base quantity can be considered as dimension written in square brackets। सबसे पहले हमारा जिनके साथ वास्ता पड़ता है वो तीन क्वांटिटीज हैं जो हम डायमेंशन में यूज करते हैं मेरा बेटा। हालांकि बाकी सारी क्वांटिटीज भी यूज की जाती हैं। हर बेस क्वांटिटी को कंसीडर किया जाता है आपके पास डायमेंशन जब उस क्वांटिटी को लिखा जाता है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो मैंने आप लोगों ने आपकी बुक में इसमें एग्जांपल में तीन बेस क्वांटिटी, मैस, लेंथ, टाइम की बात की जाती है। लेकिन एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब आप एंटी टेस्ट की तैयारी के लिए आएंगे हम सातों की सातों बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालेंगे। जब बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन आ जाएंगी वही क्वांटिटीज की डायमेंशन हम यूज करके डिराइव्ड क्वांटिटीज को भी यूज करेंगे। अब इसका इस्तेमाल कहां कहां पे होता है वो सारी बातें करते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के सामने इसकी एग्जांपल करूंगा तो आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले मेरा बेटा मैस के का यूनिट आपके पास मेरा बेटा केजी होता है, लेकिन इसकी डायमेंशन के लिए हम मैस को एक्चुअली एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल एम इसकी डायमेंशन होती है। इवन के यूनिट से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं और डायमेंशन से हम यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। लेंथ का यूनिट मेरा बेटा सबको पता है कि आपके पास मीटर होता है, लेकिन जो इसकी डायमेंशन है लेंथ के लिए वो कैपिटल एल होती है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। हमने कहा था एवरी बेस क्वांटिटी कैन बी कंसीडर्ड एज डायमेंशन रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास आ गया टाइम यूनिट सेकंड होता है और टाइम के लिए जो डायमेंशन यूज की जाती है वो कैपिटल टी होती है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। एवरी बेस क्वांटिटी, हर बेस क्वांटिटी को कैन बी कंसीडर्ड एज डायमेंशन, डायमेंशन कंसीडर किया जा सकता है रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो उसको हम क्वांटिटी को क्या मानते हैं मेरा बेटा, डायमेंशन। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने करता जाऊंगा, शुरू से करूंगा तो आप लोगों के बड़ा आसान होगा। जैसे कि एग्जांपल्स में सबसे पहले वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी मेरा बेटा होती है आपके पास S/T। हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है। V को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें चूंकि डिराइव्ड क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी की डायमेंशन से हम इसकी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन बताएंगी। S डिस्टेंस है तो जहरी सी बात है उसके लिए लेंथ की डायमेंशन L आ जाएगी। T के लिए कैपिटल T आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं T को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं तो ये मेरा बेटा बन जाएगा, एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखूं LT-1, T की पावर नीचे +1 है। जैसे ही मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा ये -1 हो जाएगी। अब मेरा बेटा यहां से यूनिट भी निकाला जा सकता है। लेंथ का यूनिट क्या होता है मेरा मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है पर सेकेंड, तो इसका यूनिट भी यहां से निकाला जा सकता है मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। एक यूज तो मेरा बेटा आप लोगों के सामने
ये चीज आ गई कि डायमेंशन से हम यूनिट बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप जो एग्जांपल बताऊंगा आपने भी वैसे के वैसे करते जाना ताकि आपको मजीद जो डेरिवेशन है वो करते हुए आसानी हो। सेकंड वन एग्जांपल की मैं बेटा बात करता हूं, आपके पास वेलोसिटी के बाद आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब ऊपर वेलोसिटी आ रही है नीचे टाइम आ रहा है। तो अब आपके लिए एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालना इसलिए आसान होगी क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले आप वेलोसिटी की डायमेंशन को निकाल चुके हो। अब वेलोसिटी की डायमेंशन अगर आप लोगों ने एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी है तो जाहिर सी बात आप लोग क्या करेंगे मेरा बेटा, आपके पास हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी मेरा बेटा, LT-1, वो लिख दी। नीचे अगेन T की डायमेंशन टाइम की कैपिटल T आ गई। ये भी जब ऊपर जाएगा -1 क्या हो जाएगा -2। तो मेरा बेटा इसकी डायमेंशन क्या बन गई आपके पास, LT की पावर -2, LT की पावर -2। इसकी मेरा बेटा आप लोगों के सामने डायमेंशन आ चुकी है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये एक्सेलरेशन मेरा बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हो सकता है, उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। एक एक्सेलरेशन निकाला तो दूसरा भी निकाला जा सकता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी यही होगी। अब यहां से यूनिट भी निकाला जा सकता है, लेंथ के लिए यूनिट क्या होता है मीटर, और T है तो S की पावर -2 आ जाएगी, जैसे T है। टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो आपके पास इसका यूनिट क्या बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से दो एग्जांपल मैंने मेरा बेटा की, एक वेलोसिटी, दूसरा आपके पास एक्सेलरेशन। यहां से मजीद हम इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल की मेरा बेटा बात करता हूं, जैसे कि फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन आप लोग निकालना चाहते हो, F = ma उसका फॉर्मूला होता है, ये चीज फ्रेम में ही आती है, फ्रेम में ही F = ma। उसके बाद मेरा बेटा फोर्स की डायमेंशन निकालनी है आपने। अब मैस के लिए कैपिटल M आएगी, ये तो पता है। एक्सेलरेशन की इससे पहले हम निकाल चुके, हमें याद होगा LT-2। तो सिंपली आपके पास अब किसकी डायमेंशन आ गई मेरा बेटा, फोर्स की डायमेंशन आ, किसकी डायमेंशन आ गई मेरा बेटा आपके पास, फोर्स की डायमेंशन आ गई है। अब फोर्स टेंशन की फॉर्म में भी फोर्स होती है, वेट की फॉर्म में भी फोर्स होती है, इसी तरह मेरा बेटा आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है। तो सबके लिए जो डायमेंशन है वो सेम आएगी। अगर मैं यूनिट की बात करूं, मैस के लिए यूनिट क्या लेते हैं बेटा, किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, और टाइम के लिए S की पावर -2 आ गया क्योंकि T की पावर -2 आ रही है। मैं दोबारा से इस चीज को यहां से रिवाइज करता हूं कि जितनी भी आपके पास बेस क्वांटिटीज हैं, जब उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, जब उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है तो वो हमारे पास डायमेंशंस कहलाती हैं। डायमेंशंस की मदद से हम लोग काम करते हैं। इक्वेशंस की होमोजेनियस या होमोजेनिटी जो है वो कल मैं बताऊंगा कि हम कैसे इक्वेशंस में प्रूव करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब उसकी प्रूव करनी हो तो हम डायमेंशंस का यूज करते हैं। तो फिलहाल मैंने कहा कि इसकी मदद से हम यूनिट निकालते हैं। मैंने 3 क्वांटिटीज लिखी, मैस, लेंथ, टाइम। मैस का यूनिट किलोग्राम है, लेकिन इस मैस की जो डायमेंशन लिखते हैं उसको हम M, कैपिटल M से रिप्रेजेंट के स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद लेंथ के लिए जो उसका यूनिट आता है मीटर, उसके लिए L आ गया। इसी तरह मेरा बेटा टाइम के लिए सेकंड, तो उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, T। तो सबसे पहले मैंने कहा था मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा तो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता जाऊंगा। सबसे पहले मेरा बेटा मैंने जिस डायमेंशन की बात की वो वेलोसिटी थी। वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा वेलोसिटी को, इसकी डायमेंशन निकालने के लिए। तो लेंथ, डिस्टेंस लेंथ की डायमेंशन में आ रहा है तो L आ गया, उसके पास T के लिए कैपिटल T आ गया, तो डायमेंशन बन गई आपके पास LT-1। डायमेंशन आपके पास मेरा बेटा क्या बन गई, LT-1। इसी तरह मेरे बेटे अगर इसके यूनिट की बात करूं तो लेंथ के लिए यूनिट क्या आता है, मीटर। टाइम के लिए क्या आ गया, सेकंड, लेकिन उसके पावर -1 है तो उसके ऊपर भी -1 लिख दी। इसी तरह एक्सेलरेशन, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होता है, लीनियर एक्सेलरेशन भी, जो भी एक्सेलरेशन हो उसके लिए डायमेंशन निकालनी हो तो वेलोसिटी की डायमेंशन, नीचे टाइम की डायमेंशन आ रही जो कि बन गई LT-2। अब मेरे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई है। अब मैं अगर फोर्स की डायमेंशन निकालना चाहूं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma।
मैथ्स की मुझे पता है कि एम होती है, ए की मैंने अभी निकाली, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, तो मेरे पास फोर्स की डायमेंशन भी आ चुकी है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाली, एक्सेलरेशन जब आया तो हमारे लिए फोर्स की डायमेंशन निकालना आसान होगी। इसी तरह मेरा बेटा अगर आप लोगों ने टॉर्क की डायमेंशन निकालनी हो, जैसे कि आप लोग अभी ये बात कर रहे थे, इससे पहले हम वर्क की बात करते हैं। वर्क क्या होता है मेरा बेटा? एफ डी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो मेरा बेटा अगर वर्क की डायमेंशन निकालनी है, आपको फोर्स की डायमेंशन पता हो, डिस्टेंस की डायमेंशन पता हो, तो दोनों हमें पता है। अभी अभी हमने फोर्स की डायमेंशन निकाली है, जो कि आपके पास क्या आ रही थी मेरा बेटा? एम एल टी माइनस टू, साथ डी की डायमेंशन डिस्टेंस है, अगेन एल आ जाएगी, तो एल इंटू एल आपके पास क्या बन जाएगा बेटा? एल स्क्वेयर। तो ये डायमेंशन बन गई एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। ये अलग एग्जाम्पल को मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको कंबाइन ना कर लो। ये पहली एग्जाम्पल, ये तीसरी थी, और ये हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल। ये 4 एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने मैंने रख दी है ताकि आपको इसमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो। जी सैदा बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। उसके बाद मेरा बेटा अब ये चीज याद रखना, जो डायमेंशन वर्क की है वही डायमेंशन आपके पास एनर्जी की भी होगी, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी। आपके पास एक्सेलरेशन की आ गई, वेलोसिटी की आ गई, डिस्प्लेसमेंट की आ गई, फोर्स की आ गई। इसी तरह मेरा बेटा आपके पास जी फाई का बेटा, अगर टॉर्क की बात करें मेरा बेटा, टॉर्क क्या होता है मेरा बेटा? एफ इंटू मूवमेंट आर्म एफ इंटू आर होता है। फोर्स की डायमेंशन अभी आपने निकाली थी एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अगेन डिस्टेंस है, आर भी डिस्टेंस है, तो उसके लिए भी एल आएगा, तो ये बन जाएगी बेटा आपके पास एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। जैसे कि हमारे पास वर्क की आई डायमेंशन, उसी तरह की सेम डायरेक्शन आपके पास किसके लिए डायमेंशन आ रही है बेटा? टॉर्क के लिए आ रही है। जी मेरा बेटा टॉर्क भी सेम ही होगी। वेलोसिटी एल ओवर टी कैसे है मेरा बेटा? वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस के लिए एल लेंथ लेते हैं, किसी भी तरह का डिस्टेंस हो, किसी भी तरह की लेंथ हो, एल लिखा जाएगा, और टाइम के लिए कैपिटल टी, इसलिए एल ओवर टी आया। इसी तरह अगर हम मोमेंटम की डायमेंशन निकालना चाहे, तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मेरा बेटा P इज इक्वल टू एम वी। अब इसकी डायमेंशन निकालना चाहते हैं P के लिए, तो M के लिए तो आपको पता है कैपिटल M आएगा। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन, तो डायमेंशन इसकी भी निकल आई एम एल टी माइनस वन। इसी तरह मेरा बेटा आप अगर पावर की डायमेंशन निकालना चाहें, तो पावर की डायरेक्ट डायमेंशन कैसे निकलेगी? वर्क बाय टाइम होता है। वर्क की डायमेंशन अभी आप लोगों ने निकाली थी, क्या आई थी मेरा बेटा? वर्क की डायमेंशन आपके पास एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। नीचे आपके पास टी है, ये प्लस टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस टी हो जाएगा, मतलब माइनस वन बनेगा ऊपर जाके, तो माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री बन जाएंगे, तो ये बनेगा एम एल स्क्वेयर, एल की पावर टू आएगी और टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगी। तो ये डायमेंशन हमारे पास किसकी आ गई बेटा? पावर की डायमेंशन आ गई। मेरा बेटा ये क्वेश्चन लॉन्ग तो नहीं, फिलहाल चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये चीज याद रखना, ये जो डायमेंशन एनालिसिस का टॉपिक है, ये पूरी बुक को एक, और पूरी बुक के जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सब की डायमेंशन कैलकुलेट की जा सकती है। और एक चीज मेरा बेटा इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को बताना चाहूं वो ये है मेरा बेटा कि ई कैट और एमडी कैट के टेस्ट में ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। बहुत से लोग एमसीक्यू गलती कर जाते हैं डायमेंशन, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मेरा बेटा कुछ मुश्किलों तो मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स बता दी हैं। जैसे कि आपके पास वेलोसिटी से शुरू किया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद फोर्स, फोर्स के बाद वर्क, वर्क के बाद हम लोग आगे बेटा टॉर्क पे, टॉर्क के बाद मोमेंटम पे, मोमेंटम के बाद पावर पे, और पावर के बाद भी बड़ी एग्जांपल्स आएंगी। सर पावर नजर नहीं आ रहा, ये मैं दोबारा से कर देता हूं मेरा बेटा, यहां लिख देता हूं। पावर का फॉर्मूला होता है बेटा W ओवर टी, W होता वर्क, वर्क की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी मेरा बेटा, आई थी एम एल स्क्वेयर
t माइनस टू, अगेन टाइम के लिए t आ जाएगी, ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो ये बनेगा ml स्क्वेयर t की पावर -3। तो ये जनाब आपके पास डायमेंशन आ गई। जी मेरा बेटा, होपफुली आप लोगों को इस टॉपिक में कोई मसला परेशानी नहीं आई होगी। इसके अलावा भी अभी इस टॉपिक में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बड़ी है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल अभी हम लोगों ने डिस्कस करना है, जो इस टॉपिक का सेकंड पोर्शन होगा। अभी तक हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हमने डायमेंशन निकाली हर क्वांटिटी की, और डायमेंशन की मदद से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी। यहां पे मेरा बेटा अगर सबको क्लियर हो गया तो आप लोगों ने अपने कमेंट में क्लियर का, बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू मोमेंट, हम चैप्टर नंबर 2 में जाके पढ़ेंगे। सो फोर्स को रिवन की 9th क्लास में आपने F इंटू एल पढ़ा था, फोर्स और लेंथ आता है, तो यहां पे भी आर को भी लेंथ ही कहते हैं। तो इसके लिए देखिए, फोर्स के लिए ml t माइनस टू लिखा, लेंथ की जगह पे l लिखा, तो ml स्क्वायर t माइनस टू आपके पास इसकी। जी अब्दुल साहब वही बताइए आगे डायमेंशन। 2 वाला नजर नहीं आ रहा बेटा, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी ओवर टाइम, ऊपर वेलोसिटी की lt -1 है, नीचे टाइम कैपिटल T है, प्लस t, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -t, t की पावर -1 और t की पावर -1, पावर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती, तो ये बन जाएगा t की पावर -2।